Hello, welcome to Command in Business Study channel. My name is Rajni Singh and let's continue our second chapter, that is Forms of Business Organization, Class 11 Business Study. आज का हमारा टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? अनडिवाइडेड, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड अनडिवाइडेड? डिवाइड नहीं जो हो सकता है, राइट? जिसमें पार्टनर्स आप ऐसा कह सकते हैं कि होते भी हैं और नहीं भी होते हैं. लाइक कि इसके जो पार्टनर्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं. जो बिजनेस एंसेस्टर्स के टाइम से चलते चले आ रहे हैं, हमारा जो जिसको फैमिली बिजनेस कहा जाता है, जैसे मेरे दादाजी के सक्सेसर हुए पापा के सक्सेसर हुई मैं या फिर मेरा भाई जो भी है, ठीक है. जो बिजनेस को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यू करे, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. क्लियर? जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से मिला है. सपोज मिस्टर ए का एक बिजनेस है, उनके बाद वो हेड है फैमिली के. जो हेड होता है फैमिली का, जो बिजनेस को रन करता है, उसे कहते हैं कर्ता. क्या कहते हैं? कर्ता. तो कर्ता फैमिली को रन कर रहा है. ओके, मिस्टर ए बिजनेस को ले जा रहे हैं. तो उनके बाद भी अगर वो किसी रीज़न से वो बिजनेस को छोड़ दे रहे हैं, तबीयत खराब हो गया या फिर उनकी डेथ हो गई, तो उनके बाद का जो जनरेशन है, जनरेशन भी नहीं बोल सकते हैं, उनके अगर भाई है उसी जनरेशन के हैं, लेकिन अगर उनके भाई हैं तो वो भी उस बिजनेस को सक्सीड कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं. नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन मीन्स की बेटा या बेटी ले सकते हैं. तो इसको कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. अच्छा, ये भी 2 टाइप्स के हैं. मतलब 2 पार्ट होते हैं इसमें. एक होता है दया भागा, एक होता है मिताक्षरा. ठीक है. दया भागा क्या है? जिसमें मेल ये आया है 2005 में ये लॉ आया कि पहले क्या था, मिताक्षरा क्या है कि जिसमें केवल मेल मेंबर ही सक्सीड कर सकते हैं बिजनेस को. जैसे मिस्टर ए का अगर बिजनेस है तो उस बिजनेस को फिर उनके बाद कौन कैरी ऑन करेगा? उनका अगर बेटा है या भाई है, कोई मेल मेंबर है फैमिली में, तो वही सक्सीड करेगा. लेकिन इन 2005 ये रूल आया कि नहीं, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. ओके, वुमेन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनको चांस देने के लिए, उनको सोसाइटी में मान देने के लिए ये रूल्स आया कि नहीं, अगर कोई मेल नहीं है तो फीमेल भी बन सकते हैं को पार्टनर. ओके, उसको कहते हैं को पार्टनर. तो अगर मेल नहीं है तो फीमेल भी. अकॉर्डिंग टू दिस दया भागा, मेल और फीमेल एनीवन कैन बी द को पार्टनर. ओके, या फिर इसमें कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसमें केवल मेल मेंबर ही के को पार्टनर, जो करता है, जो हेड है, फैमिली को कैरी करता है, उसका मिताक्षरा के अंडर केवल मेल मेंबर ही उस बिजनेस को कैरी करेंगे. अंडरस्टूड? ओके. नाउ अब फीचर्स में आते हैं. फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कैसे बनेगा? बहुत आसान है. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ या फिर एग्रीमेंट साइन नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है. इसमें कोई भी 2 मेंबर्स है तो अगर एनी मेल 2 मेंबर्स, कोई भी मेल 2 मेंबर हैं, तो वो लोग मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में रहता है इस बिजनेस का? जो करता होता है बिजनेस का, आई मीन जो हेड होता है बिजनेस का, ठीक है. हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं, जो बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, जो बिजनेस को चला रहे हैं, तो वो उनको कर्ता कहा जाता है. और सारा बिजनेस का कंट्रोल या मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है. अंडरस्टूड? किस तरह से बिजनेस को कंट्रोल करना है, चलाना है, क्या करना है, सारा डिसीजन उनका होता है. लायबिलिटी, हाँ, लायबिलिटी भी कर्ता का ही होता है.
अगर कोई लाइबिलिटी है, कोई बर्डन है, कुछ भी है, तो वो कर्ता को ही देखना है क्योंकि वो हेड है। जैसे एक फैमिली में हमारे हेड कौन होते हैं? पापा। तो अगर कोई प्रॉब्लम वैसा आता है, बिग प्रॉब्लम आ गया या फिर पैसे से रिलेटेड कुछ भी लाइबिलिटीज होता है, तो वो किसके सर पे होता है? पापा के सर पे होता है। वही संभालते हैं, वही देखते हैं, है ना। बाकी छोटी मोटी चीजें मम्मी देख ले या घर के बाकी मेंबर्स देख ले, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होता है, जो मेन बर्डन होता है, वो कौन संभालता है? कर्ता। हमारे फैमिली में कर्ता कौन होता है? हमारे पापा। सेम वैसा ही इस बिजनेस में भी है कि जो कर्ता है वही सब कुछ लाइबिलिटी मेंटेन करेगा, लाइबिलिटी को देखेगा, उसका बर्डन उस कर्ता के सर पे ही होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, यस, बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। ये बिजनेस लॉन्ग रन के लिए चल सकता है। कैसे चल सकता है? क्योंकि ये बिजनेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता जाता है। अगर जो हेड है फैमिली में, हेड मेंबर जो है वो बिजनेस को चला रहे हैं, ले चल रहे हैं, सपोज उनका एज हो गया, रिटायरमेंट का एज आ गया, अब उनसे नहीं हो रहा है, या डेथ हो गया, या कोई भी रीज़न हो, वो अब बिजनेस को नहीं कैरी ऑन कर पाएंगे, तो क्या होगा? जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने बताया कि अगर वो ऐसा कुछ होता है तो वो बिजनेस क्या होता है? डिसॉल्व हो जाएगा, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? अगर ऐसा है तो नेक्स्ट जो एल्डर मेंबर है फैमिली के, भाई हुए, बेटा हुआ, जो भी नेक्स्ट मेल मेंबर है एल्डर, वो इस बिजनेस को कैरी कर लेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद फिर नेक्स्ट जनरेशन, ये चलता चला जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। डिसोल्यूशन कब होगा? डिसोल्यूशन सिर्फ ऐसे ही केस में होगा कि अगर दो ही केस में होगा डिसोल्यूशन इस बिजनेस का, या तो कोई नेक्स्ट मेंबर नहीं है इस बिजनेस को चलाने के लिए, कोई मेल मेंबर या फीमेल मेंबर कोई नहीं है जो इस बिजनेस को कैरी ऑन कर सके, या फिर उस फैमिली में किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि अब इस बिजनेस को चलाएं। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। गांव में क्या होता है, जैसे बहुत किसान लोगों का क्या होता है, बहुत ज़मीन है, ठीक है, जिसको जो खेती कर रहे हैं, जैसे हमारे दादा लोग खेती करते थे, बट उसको क्या कैरी ऑन कर पाए? पापा लोग कर पाए, पर उसके बाद का जनरेशन क्या करेगा? नहीं। उन्हें बाहर निकलना है, उन्हें जॉब करना है। वो अगर थोड़ा डिग्री ले लिए, अगर पढ़ाई कर लिए, तो वो क्या करेंगे? वो गांव पे रह के उस बिजनेस को ले चलेंगे, उस काम को करेंगे? नहीं, वो तो बाहर निकल गए क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? वो बंद कर देना पड़ेगा, है ना। अगर आप वो ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर किसी और को दे देंगे कि आप कीजिए, उसको कीजिए, फिर जितना पोर्शन, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है कि मुझे इतना पोर्शन दे दीजिएगा, 50-60 का रेशियो हो, 50-50 का रेशियो हो, व्हाटएवर, वैसे डिवाइड हो जाता है। लेकिन और अगर ऐसा नहीं है तो वो पूरा बंद ही हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। जितने मेंबर्स हैं वो बाहर निकल गए काम करने, वो अब गांव में नहीं, विलेज में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो बाहर निकल गए काम करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा? ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो ऐसा ही इसी केस में वो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा कि अगर उस फैमिली में किसी भी मेंबर को इंटरेस्ट नहीं है उस बिजनेस को कैरी ऑन करने में, तो वो बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर कोई मेंबर नहीं है। अंडरस्टूड? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। जैसा कि मैंने कहा कि ये बिजनेस जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता है। हमारे एंसेस्टर्स का बिजनेस पापा कैरी किए, पापा के बाद मैं, मेरे बाद मेरा नेक्स्ट जनरेशन। तो इससे क्या होता है? सपोज कि मिस्टर ए का फर्नीचर का शॉप है, क्लियर, वो चला रहे हैं बिजनेस, फर्नीचर का काम हो रहा है, तो उनके घर का जो नेक्स्ट मेल मेंबर है वो कभी कभी जाए दुकान पे, बैठे देखे, या फैक्ट्री में देखे, इनके साथ जा रहे हैं, या फिर देख रहे हैं ना कि किस तरह का काम हो रहा है, घर पे भी फैक्ट्री में जा रहे हैं, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, किस तरह का मैनेजमेंट कर रहे हैं, या वो खुद काम कर रहे हैं। तो ये देख के भी कुछ सीखा जा सकता है, कुछ भी हो। किसी का फोटोग्राफी का बिजनेस है, किसी का कोई कारपेंटर है, कुछ भी बिजनेस है, ठीक है, तो शॉप है, जैसा टाइप का भी बिजनेस हो, तो उसके बाद का जो जनरेशन है वो देख रहा है कि कैसे हो रहा है काम, तो वो उस नॉलेज को एक्वायर कर रहा है।
क्लियर, वो स्किल को एक्वायर कर रहा है। तो ये भी एक फायदा होता है कि हाँ मैंने सीख लिया, अपने घर से ही मैंने सीख लिया, ट्रेनिंग ले लिया, तो मैं अब इस बिजनेस को आगे चला सकता हूँ। कुछ तो मुझे मिस्टर ए का जैसे बिजनेस, मैंने कहा कि लकड़ी का बिजनेस है, फर्नीचर का, तो उनके जो बेटे, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मिस्टर सी, उनका बेटा, ठीक है, वो उस बिजनेस को आगे ले जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन। तो वो देख रहे हैं कि किस तरह का काम मिस्टर ए कर रहे हैं, वो सीख लिया। कुछ तो मिस्टर ए से जो नॉलेज एक्वायर्ड हुआ वो रहा, कुछ मिस्टर सी का अपना खुद का नॉलेज रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, या फिर कुछ अपना ट्रेनिंग रहा, कुछ जनरेशन का जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो नई नई टेक्निक्स आ रहे हैं वो सीखे। तो ये काफ़ी फायदेमंद होता है ना। अच्छा, एक सिंपल सा ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए बिजनेस का एग्जांपल नहीं लेते हैं, बिजनेस को साइड करते हैं, ठीक है, ये भी, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे घर में अगर कोई बूढ़े हैं तो उनका अपना कुछ नॉलेज होता है ना। कोई बीमारी हुआ या कुछ छोटा सा प्रॉब्लम हुआ तो क्या होता है, फट हम लोग क्या करेंगे कि चलो डॉक्टर दिखाते हैं। लेकिन अगर घर पे कोई बड़े बूढ़े हैं तो उनके पास अपना एक नॉलेज होता है, एक ये होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि नहीं डॉक्टर नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कर लो, कुछ घरेलू उपाय बता देते हैं कि ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो वो नॉलेज हमें मिल जाता है, हम फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं। तो इसी तरह से बिजनेस के केस में भी है, ठीक है, और कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है। तो इस तरह से नॉलेज और स्किल्स बढ़ता जाता है। फिर मेरे बाद जो मेरा जनरेशन आएगा वो मेरे से नॉलेज लेगा, है ना, मेरा स्किल वो कैरी करेगा, उसका अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, उसके टाइम का, उसके जनरेशन में जो कुछ नई चीज़ें आएंगी वो होगा। क्लियर, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।